हेलो एवरीवन। आज पढ़ते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल्स इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले कुछ फार्मूले और कुछ कंडीशंस को देखते हैं। बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, या इसको कहते हैं सिमिलर फिगर्स और सिमिलर figures. Similar figures are similar triangle. तो इसके लिए क्या कंडीशन है? टू फिगर्स आर सिमिलर if having same shapes but different sizes. तो क्या है इसकी डेफिनेशन? टू फिगर्स आर सिमिलर if having same shape but different sizes. जैसे मैं ले लूँ एक सर्किल इस टाइप से, और दूसरा सर्किल में ये ले लूँ, तो दोनों का सेम एक जैसा है, जबकि दोनों की रेडियस क्या है? डिफरेंट है। तो दोनों का साइज कैसा होगा? डिफरेंट होगा, राइट। इसी तरह से मैं दो स्क्वायर ले सकता हूँ। ये एक स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है। दोनों का शेप एक जैसा है, जैसे ये 90, ये भी 90, ये 90, ये 90, इसमें ये 90, सब सारे एंगल 90। दोनों का शेप क्या है? एक जैसा, जबकि साइज क्या है? डिफरेंट है। तो ये भी क्या होंगे? सिमिलर स्क्वायर्स कहलाएंगे। सेम मैं ले सकता हूँ, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दोनों का शेप एक जैसा होगा, जबकि दोनों का साइज डिफरेंट होगा। तो कंडीशन क्या? टू फिगर्स आर सिमिलर इफ हैविंग सेम शेप्स बट डिफरेंट साइजेस। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। वन बाई वन कंडीशन को लर्न करते हैं। एस सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी। तो एस सिमिलरिटी क्या होगा, राइट? एस सिमिलरिटी के लिए क्या है? साइड सिमिलरिटी, राइट। इसमें क्या है? साइड सिमिलरिटी है, ठीक है ना। तो अब हम दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये हमारा ट्रायंगल है। सपोज कर लेते हैं इसको इस टाइप से लेते हैं। ये ट्रायंगल हमारा ABC है और ये ट्रायंगल हमारा DEF है। ओके। अब साइड सिमिलरिटी क्या होती है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो, इनके
जो साइड्स हैं उनका करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या इसमें करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स, इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ये होगी, इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ये होगी, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ये होगी। तो करस्पॉन्डिंग रेशियो जो होगा साइड्स का वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग, तो क्या होगा इसमें कंडीशन ए बी अपॉन क्या कंडीशन डी ई। सिमिलर इसमें भी वही होगा, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, सेम बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ एंड बी सी अपॉन ई एफ। ये साइड साइड सिमिलरिटी के लिए कंडीशन है, राइट। तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल रहेगा। दूसरी सिमिलरिटी देखते हैं। एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी, राइट। इसमें क्या है, फिर हम दो ट्रायंगल लेते हैं ऐसे, दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी एफ। ये दो ट्रायंगल लेते हैं, ये बी सी है और ये क्या डी एफ। इसमें कंडीशन क्या है, इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। सेम वे में एंगल बी, इसके करस्पॉन्डिंग क्या ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है एफ, तो क्या होगा एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, राइट। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये कौन सी सिमिलरिटी है हमारी, एंगल 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 सिमिलरिटी, राइट। तो अगली सिमिलरिटी देखते हैं। एस ए एस सिमिलरिटी, मतलब साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। क्या समझेंगे इसको, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इसके लिए कंडीशन क्या है, दो सिमिलर ट्रायंगल लेने हैं, ए बी सी एंड डी एफ आर सिमिलर, दिस इज डी एफ, ए बी सी एंड डी एफ सिमिलर। तो इसके लिए साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्या है, ये करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग इसका रेशियो, इसके करस्पॉन्डिंग इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए, और ये एंगल इक्वल होनी चाहिए। मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। सेकंड कंडीशन ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, ए इक्वल टू डी, एंड करस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो ये कौन सी सिमिलरिटी है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। अगली सिमिलरिटी देखते हैं।
एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी। इसको देखते हैं। सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज 90, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ग्राफ खींचते हैं ऐसे, AC पर एक परपेंडिकुलर ग्राफ ऐसे, इसको हम D ले लेते हैं। अब क्या है, ABC, और एक ट्रायंगल लेते हैं BDC। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। तो किसमें लिखना है, एंड ट्रायंगल ABC एंड DBC। क्या कंडीशन दिख रही है हमको, एंगल ABC इज 90, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCB। तो हमें क्या दिखाई दिया कि इस ट्रायंगल का ABC एंगल और इस ट्रायंगल का DBC का एंगल, BDC का BDC एंगल, ये क्या है, इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC इक्वल टू इस ट्रायंगल का BDC का एंगल BDC इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका एंगल ACB और इसका BDC का एंगल BDCB इक्वल है, राइट। क्यों इक्वल है, दोनों का सेम एंगल है। तो ये जो कंडीशन आ गई, इसमें हम क्या देख रहे हैं, दोनों में दो एंगल क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो किसको फॉलो करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इस पे हम कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर सिमिलर, राइट। और उसके लिए हम लोग शार्ट में ऐसे ले सकते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DBC, राइट। तो ये कौन सी सिमिलरिटी थी, एंगल सिमिलरिटी थी, राइट। इसमें एक थ्योरम देखते हैं, BPT थ्योरम, BPT थ्योरम, या इसी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। BPT का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें क्या है, क्या कंडीशन इसके लिए, एक ट्रायंगल लेते हैं इसमें, तो ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC, और BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं, क्या है, DE। तो BC इज पैरेलल टू DE। यदि BC D के पैरेलल है
तो क्या कंडीशन है इसकी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की? तो इस केस में यदि बी सी डी के पैरेलल है तो कंडीशन क्या है? ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये कंडीशन है किसकी? बीपीडी थ्योरम की। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कब लगाएंगे? जब कंडीशन क्या होगी? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। उसके लिए कंडीशन क्या है? बी सी किसके? डी ई के पैरेलल होना चाहिए। एक देखते हैं बाइसेक्टर थ्योरम, उसकी क्या कंडीशन है? बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये कोई ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल हमारे पास क्या है? ए बी सी और ए डी हमने ड्रा किया। ए डी क्या करता है? बी ए सी को बाइसेक्ट करता है। इस इंटरनल बाइसेक्टर है, सॉरी ए डी क्या है? एंगल बी ए सी का इंटरनल बाइसेक्टर है। दिस इज इक्वल टू दिस, राइट? ए डी इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी ए सी। मतलब ए डी क्या है? बी ए सी एंगल का बाइसेक्टर। सिंस AD is the internal bisector of the angle BAC। ये ऐसा हो, तो इसके लिए क्या है कंडीशन? ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू क्या है? ए सी अपॉन सी डी, ए सी अपॉन सी। ये कंडीशन है। क्या लिखेंगे हम? ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। ये कंडीशन है बाइसेक्टर थ्योरम की। आगे देखते हैं। अगला नोट देखते हैं। If two triangles are similar, और कौन कौन से लेते हैं? एक ट्रायंगल में ले रहा हूँ ABC और एक ट्रायंगल में लेता हूँ DEF। और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास DEF। ओके, अब क्या है? तो जो इनका एरिया है उस पर हमें फार्मूला देखना है। एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF। तो इस ट्रायंगल ABC का और ट्रायंगल DEF का जो एरिया है और उनका रेशियो जो होता है वो क्या है? इनकी करिस्पॉन्डिंग साइड के, इसका करिस्पॉन्डिंग क्या है? ये इनकी करिस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के क्या होता है? रेशियो के इक्वल होता है। मतलब इसको हम ले सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन, रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF
इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो। करेस्पॉन्डिंग साइड इसकी क्या है, ए बी, तो इसका क्या कर देंगे ए बी स्क्वायर, और ये क्या है डी, इसका क्या कर देंगे डी स्क्वायर। तो क्या होता है इक्वल होता है। सेम थिंग यहाँ पर इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है ये। फिर ले सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो कोई भी टू करेस्पॉन्डिंग साइड हम ले सकते, कोई भी करेस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं, ठीक है। तो AC और ये क्या है DF, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। यदि दो ट्रायंगल के हमारे सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो स्क्वायर का रेशियो होगा वो उनके एरिया के रेशियो के क्या होगा इक्वल होगा। तो हमने इस साइड करस्पॉन्डिंग साइड दोनों ले लिया, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड हमने ले ली। अब ये BC और EF, तो फिर बनाएंगे, लिखेंगे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, इस बार करस्पॉन्डिंग साइड कौन से ले रहे हैं BC और EF, इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। एक फार्मूला हमारे पास ये है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के क्या होगा इक्वल होगा। इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है AC का DF, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, सेम BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, राइट। अब ये क्या है परपेंडिकुलर, इसको L इसको M लेते हैं, ठीक है ना। तो इनमें भी रिलेशन होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू इनके परपेंडिकुलर का स्क्वायर AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर का भी रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ एक कंडीशन और लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर। तो ये भी एक फार्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AL स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, ये DM स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर शो कर देते हैं इसमें, राइट। तो ये भी एक फार्मूला है इसका, तो इसको भी याद रखेंगे और इन्हीं पर क्वेश्चंस को आगे करते हैं। अगले वीडियो में इनके क्वेश्चन करते हैं।